हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्चुअल में क्या होता है। प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है। प्लांट फिजियोलॉजी में काफ़ी टिपिकल टॉपिक माना जाता है और हर साल इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए समझते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, केमियोस्मोटिक का मतलब क्या होता है। केमियो मतलब केमिकल, ऑस्मोटिक मतलब ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस का नाम अगर आ रहा है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर किसी ना किसी तरह से जो सेमी परमिएबिलिटी है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अभी सेमी परमिएबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम केमियोस्मोसिस की बात कर रहे हैं तो केमिकल का ऑस्मोसिस होना, इसका मतलब क्या हो सकता है समझते हैं। पूरा का पूरा टॉपिक जो रिलेटेड है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अब क्लोरोप्लास्ट में होता क्या है, हम इसे एक बेसिक तरीके से पहले हम कंक्लूड कर लेते हैं कि भाई हम टॉपिक में पढ़ने वाले क्या है उसे समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे हम ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाया हमने। अब होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर आपको थाइलाकॉइड, ल्यूमेन, ये सारी चीजें दिखाई पड़ती है। जैसे हम इससे बात कर रहे हैं थाइलाकॉइड। अब ये जो हमें थाइलाकॉइड दिखाई पड़ रहा है, थाइलाकॉइड का हम थोड़ा सा और बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पर हम बनाते हैं। थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में प्रोटॉन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, मतलब H+ आयंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। H+ आयंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, प्रोटॉन्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंपल सी बात है, जो बाहर का प्रोटॉन है वो ल्यूमेन की तरफ जाएगा, मतलब जो मैट्रिक्स का प्रोटॉन है वो ल्यूमेन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि मैट्रिक्स का जो प्रोटॉन है वो ल्यूमेन में कैसे जाएगा। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स का प्रोटॉन ल्यूमेन में जाएगा कैसे। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम समझे तो मैट्रिक्स का प्रोटॉन ल्यूमेन में जाएगा कुछ तरीकों से। तरीके क्या है, तरीके जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये तो पहला कॉन्सेप्ट यहां पर हो जाता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि थ्रू प्लास्टोक्यूनॉन, और तीसरी जो बात है थ्रू NaDPH2। ये तीन तरीकों से यहां पर ये प्रोटॉन पंप रेगुलेट होगा। मतलब ये जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है ये तीन तरीकों से आपको देखने को मिलेगा और तीन तरीकों से यहाँ पर ये प्रोटॉन, मतलब जो मैट्रिक्स का प्रोटॉन है वो ल्यूमेन में जाने की कोशिश करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसे, कॉन्सेप्ट एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। तो तीन तरीके क्या हो सकते हैं इन्हें हम समझते हैं और केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। सारी चीजें हमारी हर तरीके से यहाँ पर हमें क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगी। चलिए, तो हमने सबसे पहले बात करी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें प्रोटॉन पंप मैट्रिक्स से या फिर हम कह सकते हैं ल्यूमेन में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हम इसे क्लोरोप्लास्ट कंसीडर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट हम इसे कंसीडर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड के ल्यूमेन की हम बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड के ल्यूमेन की हम बात करते हैं। मतलब ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर थाइलाकॉइड है, इसके अंदर ल्यूमेन है। तो बस ये स्ट्रक्चर उठाकर हमने यहाँ पर बना दिया है। तो हमने ये थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया। अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पर हमने पिछले जो कॉन्सेप्ट है उसमें PS2 और PS1 देखा था। PS2 देखा था और ये PS1 देखा था। होगा क्या कि PS2 पर जनरली फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, मतलब ट्वाइस H2O जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ये ट्वाइस H2O ब्रेक होकर ट्वाइस H2 प्लस O2 इस फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब पहला जो तरीका हो गया थ्रू
फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर का जैसे जैसे ब्रेकडाउन होते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर प्रोटॉन जमा होते जाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका कि थ्रू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, थ्रू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर the proton pump generate in lumen। तो ये पहला तरीका हो गया कि थ्रू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यहाँ पर प्रोटॉन पंप जनरेट होगा। तो इतना हमें लगभग क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर प्रोटॉन पंप कैसे जनरेट होगा। ये हमारा हो गया पहला तरीका। दूसरा जो तरीका है, हमने नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की बात करी थी या फिर साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की बात करी थी। नॉन साइक्लिक के फॉस्फोरिलेशन की हम बात करते हैं। दो तरीके के कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। अब यहां पर जब लाइट PS2 पर पड़ेगी, लाइट PS2 पर पड़ेगी मतलब थ्रू प्लास्टोक्यूनॉन की हम बात कर रहे हैं। ये पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी जैसे जैसे टूटेगा वैसे वैसे प्रोटॉन का जो पंप है वो यहाँ पर जनरेट होगा और ये मीडियम एसिडिक होते जाएगा। दूसरा जो हम तरीका बात कर रहे हैं, दूसरे तरीके में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ये फियोफाइटीन की तरफ जाएगा। इसे मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, मैं थोड़ा मिस को मिटाकर और अच्छे से हम क्लियर लिखने की बात कर सकते हैं और ये आप नोट भी कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को। चलिए तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ है ये पहला तो वाटर की तरह से हुआ। दूसरा जो होगा, यहाँ पर जैसे हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पर हम PS2 बना रहे हैं, यहाँ पर PS1 बना रहे हैं, यहाँ पर PS2 बना रहे हैं और यहाँ पर PS1 हम बना रहे हैं। जैसे ही सनलाइट इस पर पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ये फियोफाइटीन की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर फियोफाइटीन की तरफ जाएगा और जैसे ही ये फियोफाइटीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सबसे पहला जो कांटेक्ट इसका रहेगा प्लास्टोक्यूनॉन की तरफ रहेगा। सबसे पहला जो कांटेक्ट रहेगा इसका प्लास्टोक्यूनॉन की तरफ रहेगा और प्लास्टोक्यूनॉन ये इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एक्सेप्ट करेगा इसके साथ में प्रोटॉन भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो प्रोटॉन भी तो एक्सेप्ट होना ही चाहिए ना। ऑब्वियस बात है, हमें दिखाई नहीं पड़ता, लिखा हुआ नहीं दिखाई पड़ता कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो प्रोटॉन भी एक्सेप्ट होगा, लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन है वहां प्रोटॉन है, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। अब यहां पर जब PQ प्लास्टोक्यूनॉन H2 के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा तो PQH2 मतलब इसने बाहर से क्या किया है कि प्रोटॉन को यहां से किडनैप कर लिया है। प्रोटॉन को किडनैप करके लाएगा, प्लास्टोक्यूनॉन अपनी जगह हाइड्रोजन को अंदर छोड़ देगा। प्लास्टोक्यूनॉन अपनी जगह और हाइड्रोजन को अंदर छोड़ दिया। दूसरा जो तरीका हो गया ये हमें समझ में आ गया कि थ्रू प्लास्टोक्यूनॉन आल्सो कैन रिलीज द हाइड्रोजन विद इन द ल्यूमेन। ठीक है, तो प्रोटॉन पंप जो है इसे जमा करने का जो दूसरा तरीका है ये प्लास्टोक्यूनॉन कर सकता है। तो लगभग इतनी बात हमें क्लियर हो गई होगी। अब बात हम समझते हैं कि हाइड्रोजन यहां पर आ गया। चलिए दूसरा तरीका भी हमें समझ में आ गया। तीसरी जो बात है कि यहां से उछलते हुए इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F की तरफ गया, प्लास्टोसाइनिन की तरफ गया और यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद में सीधा PS1 की तरफ गया। मतलब PS2 से इलेक्ट्रॉन फियोफाइटीन, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद PS1 पर गया। PS1 पर FNR था, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। अब उस दौरान क्या हुआ, जो भी हाइड्रोजन होते हैं वो बाहर होते हैं, तो ये FNR क्या करता है, इन दोनों की शादी कर देता है। शादी मतलब NADP के साथ में H2 को जोड़ देता है, तो ये NADPH2 हो जाता है, NADPH2 हो जाता है। और ये भी एक तीसरा रीजन है कि यहाँ पर आपको हाइड्रोजन का पंप जनरेट होते हुए दिखाई पड़ेगा। तो पहला जो तरीका है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब ट्वाइस H2O यहाँ पर ब्रेक हुआ, H2 प्लस O2 मतलब ये पहला तरीका प्रोटॉन को जमा करने का। दूसरा तरीका प्रोटॉन को जमा करने का कि प्लास्टोक्यूनॉन ने H+ आयन को किडनैप कर अंदर ला लिया। तीसरा तरीका FNR जो है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस, इसने
हाइड्रोजन को अंदर लाया। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है केमिकल ऑस्मोसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो प्रोटॉन पंप है उसे हमें ल्यूमेन में लाना है, मैट्रिक्स से ल्यूमेन में लाना है, मैट्रिक्स से ल्यूमेन में लाना है। ये हमारा है तरीका। मैट्रिक्स से ल्यूमेन में जो प्रोटॉन पंप ला रहे हैं इसे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास तरीका है। चलिए तो 3 तरीकों के बारे में बात करें, एक छोटा सा रिवीजन लेकर आगे बढ़ते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर का हमने ब्रेकडाउन किया, हाइड्रोजन अंदर लाया। प्लास्टोक्यूनोन की मदद से हाइड्रोजन अंदर लाया। NADPH2 मतलब FNR की मदद से हाइड्रोजन अंदर लाया। ये 3 तरीके हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करी। अब देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन को अंदर ला क्यों रहे हैं, रीज़न क्या है कि भाई हाइड्रोजन को अंदर ही लाना है। हाइड्रोजन आने के बाद ही तो ATP बनेगा, हाइड्रोजन आने के बाद ही ATP बनेगा, उसके अलावा ATP नहीं बन सकता। किसी भी काम को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसके पीछे अपना स्वार्थ देखना होता है। सेम क्लोरोप्लास्ट भी अपना स्वार्थ देख रहा है कि वहाँ पर हमारा ATP आ जाए और ATP आने के बाद में एनर्जी बन जाए। बस ये एनर्जी बनाने की पूरी साजिश शुरू है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन हैं ये अभी अंदर आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ हिस्सा यहाँ पर मिटा देता हूँ हाइड्रोजन का। चलिए अब ये हाइड्रोजन आए क्यों है और ये ATP बनाएंगे कैसे, इसे हम समझते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर F1 पार्टिकल लगा हुआ होता है जिसका हेड टूवर्ड्स द मैट्रिक्स होता है, जिसा हम F1 कहते हैं, और F0 जिसका जो टेल वाला रीजन होता है या फिर F0 वाला जो रीजन होता है वो टूवर्ड्स मैट्रिक्स होता है। तो ये हमें थोड़ा समझ में आना चाहिए। मैं इसे थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, शायद समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन चलिए ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब जो भी हाइड्रोजन आया है, यहाँ से जो हाइड्रोजन आया है, यहाँ से जो हाइड्रोजन आया है, यहाँ से जो हाइड्रोजन आया है, ये हाइड्रोजन सीधा कांटेक्ट करेंगे F1 F0 पार्टिकल से। अब F1 F0 पार्टिकल जो है यहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंज देंगे, कन्फर्मेशनल चेंज देंगे, कन्फर्मेशनल चेंज देंगे। कन्फर्मेशनल चेंज का मतलब क्या होगा कि जैसे ही NADPH2 से H2 से यहाँ पर F1 पार्टिकल में कांटेक्ट होगा तो ये अपनी गर्दन घुमा देगा। गर्दन घुमा देगा इन द सेंस कि अगर हमें किसी को हाँ कहना है, हमें बोलना नहीं है, तो हम हाँ ऐसा गर्दन हिलाकर कहते हैं, ना कहना है तो ना कहते हैं। उसी प्रकार से ये F1 F0 पार्टिकल भी एक कन्फर्मेशनल चेंज देता है, और यही कन्फर्मेशनल चेंज जो है ATP सिंथेस का सबसे बड़ा रीज़न है। अब कैसे ये समझते हैं। यहाँ पर एक एंजाइम होता है ATP सिंथेस। ये ATP सिंथेस को रिक्वायरमेंट होती है अभी प्रोटॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ना है तो प्रोटॉन की वहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है ATP सिंथेस के थ्रू, तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं कि ATP का सिंथेसाइजेशन करते हैं। तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल यहाँ पर हमारे पास बन गई। तो पूरे कॉन्सेप्ट का एक ही यहाँ पर मकसद है कि ATP बनाना। तो तरीका क्या है, पहले पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक रिवाइज करते हैं और यहाँ पर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को ख़त्म करते हैं, समझते हैं कि क्या यहाँ पर हम देख सकते हैं। अभी देखिए केमिकल ऑस्मोसिस मैंने कहा था, मतलब केमिकल मतलब प्रोटॉन पंप के बारे में बात करी थी। पहला तरीका है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें वाटर का ब्रेकडाउन होगा, प्रोटॉन रिलीज किया जाएगा। दूसरा तरीका है थ्रू प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टोक्यूनॉन यहाँ पर हाइड्रोजन लेकर आएगा और यहाँ पर रिलीज करेगा। तीसरा तरीका है NADPH2, मतलब NADPH2 आएगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ये तीनों लोग जाएंगे F1 F0 पार्टिकल में। ये F1 F0 पार्टिकल में जाने के बाद एक कन्फर्मेशनल चेंज देंगे। कन्फर्मेशनल चेंज मतलब कि यहाँ पर गया और ATP सिंथेस को यहाँ पर जगा दिया। ATP सिंथेस सोया हुआ है तो ATP सिंथेस को भाई जगाना है, ये एंजाइम है। ATP सिंथेस जैसे जागेगा इन सबको जोड़ देगा, ADP को जोड़ेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा और 2 प्रोटॉन को जोड़ेगा। अब ये सब को जोड़ने के बाद यहाँ पर हमारे पास में एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा ATP सिंथेस। तो इस तरीके से हमारे पास केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो कि काफ़ी कम समय में हमने समझने की कोशिश की है, लगभग आपको क्लियर हो गई होगी। जस्ट ये डेमो
हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये किस तरह से होगा। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हमें एनसीईआरटी में मिल ही जाएगा, या फिर मैं नोट्स भी यहाँ पर आपको लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें से हर साल गारंटीड एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है। अल्टरनेट ईयर में भी आते हैं, लेकिन जनरली बनने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो अपना समाप्त करते हैं।